भाई आपने हुरमुज़ खुले ना खुले, रेड लाइन का जो है एक चीज़ सामने आ गई है कि वो शायद नहीं बनेगी। उसकी वजह ये है कि एक अहम ट्रांसपोर्ट मंसूबा एक अहम इम्तिहान बनता जा रहा है। और लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि सिंध हुकूमत ने एक तो जो करंट कॉन्ट्रैक्टर था उसको कर दिया है डीलिस्ट, और उससे एक कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया है, हंगामी तौर पे ख़त्म कर दिया। अब उसको दोबारा री अवार्ड करेंगे। सारी सिचुएशन हुई क्या है, सबसे पहले अपने नुमाइंदे कफ़ील अहमद से जान लेते हैं। कफ़ील बताइए। कराची वाली एक और बुरी खबर ये है कि रेड लाइन बीआरटी मंसूबा जो इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस पर, इसका जो कॉन्ट्रैक्टर जिसको दिया गया था कॉन्ट्रैक्ट उसको मनसूख कर दिया गया है। ट्रांस कराची ने इसका जो ठेका था उसको मनसूख कर दिया गया है। अब देखना यह है कि ये जो मुआहिदा हुआ था उसके बाद जो असरात हैं कराची वालों के लिए। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो यहाँ से गुजरते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? अमरूद नाम है मेरा। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ये जो मुआहिदा हुआ था मनसूख कर दिया गया, अब कितनी मजीद थे कराची वालों के? जी, मज़ीद अजियत का शिकार तो थे हम, और अजियत हो गई। अब ये कब मनसूबा दोबारा से रीस्टार्ट होता है, कब वो रीस्टोर होगा कॉन्ट्रैक्ट, कुछ नहीं पता। जब आप देख लें कि 4 से 5 साल से मनसूबा तवील 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 तातुल का शिकार है, उसके बावजूद आप देख लें कि आवाम के लिए डेली मुश्किलात है, आए दिन एक्सीडेंट है। मैं रोज़ ये रास्ता यूज़ करता हूँ, सफ़र करता हूँ। आधे घंटे का रास्ता 1 से 1.5 घंटा हो गया। गर्मी से मेरी हालत देख लें आप। अभी यहाँ लकी वन के पास मेरा घर है, उसके अलावा आप देख लें कि अभी मेरा ये हाल है, तो पहुँचते पहुँचते क्या हाल हो जाएगा। अब तो ये एग्रीमेंट मंसूख हो गया है, तो अब कितनी मजीद अजियत बर्दाश्त करनी पड़ेगी और कितने साल? सर अजियत तो आप अजियत का नाम इस तरह कुछ ले सकते हैं, जैसे आज ना हमारा कराची यूनिवर्सिटी में पेपर है, हम लोग आते गार्डन से, रोज़ाना तकरीबन हम इसी रोड से जा रहे हैं और तकरीबन हमें 1 घंटा तकरीबन वहाँ पे पहुँचने में लगता है। जो हमारा पेपर है उसका सारा बेड़ा गर्क हो जाता है। हमारा होलिया आप देख सकते हैं कि हम किस तरीके से वहाँ पर पहुँच रहे हैं, वहाँ पर जाके काम कर रहे हैं, अपना पेपर दे रहे हैं, याद कर रहे हैं। मतलब कराची वालों को जीना हराम किया हुआ एक तरीके से। हराम किया गया। अच्छा, मैं अगर आपको कुछ तफसीलात बता दूँ तो ये अमीन एसोसिएट था जो अपना जो जिसको ये अवार्ड किया गया था, और उसके बाद अभी तक ये बताया जा रहा है कि इसने रेड लाइन पेशावर के अंदर भी जो है वो काम किया था, और वहाँ भी ताख़ीर होने के बाद सब सिंध गवर्नमेंट ने ये जो है इसको मनसूख कर दिया गया है। और जो ये तकरीबन 2022 में आगाज़ हुआ था इस मनसूबे का, 52 अरब रुपए के बाद, उसके बाद जो इसकी लागत थी वो 77 अरब रुपए, और अब 103 अरब रुपए तक जो है वो लागत जो है वो पहुंच चुकी है। तो ये वो तमाम सूरत। बहुत शुक्रिया कफ़ील इसकी डिटेल्स देने के लिए। इस पर मज़ीद बात करते हैं तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिदा हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया एंड गुड मॉर्निंग मैम। मैम, पहले तो ये बता दीजिए कि ये 2024 में कंप्लीट होना था, और हम तो उम्मीद कर रहे थे कि बस अब कंप्लीट हुआ और तब, और अब ये कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो जाएगा। मामला क्या हुआ है और क्या सज़ा है पिछले वाले? थैंक यू वेरी मच जी। बिल्कुल, बीआरटी के जो ट्रैक 2 का काम था, उनके कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया है और उनका काम रोक दिया है। उनका ऑफिस 2 दिन पहले सील कराया गया है, और वो जो क्योंकि इनको कई दफ़ा मौके दिए गए, जो भी इनके ग्रीवेंसेस थे उनको गवर्नमेंट ने दूर करने की कोशिश की, लेकिन उस पीएस पे ये काम नहीं करने पा रहे थे। और जाहिर सी बात है, आप मैं सब जो लोग कराची में रहते हैं, वो सब जो उसकी ये शदीद तनकीद का निशाना था। लोगों को बहुत तकलीफ है। तो अब गवर्नमेंट जो है, एशियन डेवलपमेंट बैंक फंडेड प्रोजेक्ट है ये, एशियन डेवलपमेंट बैंक एशियन फंडेड बैंक फंडेड प्रोग्राम है ये। तो उनको भी एतमाद में लिया गया है, और वो भी मुतमईन नहीं थे, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया है। और आइंदा हाँ जी, नया कॉन्ट्रैक्ट री अवार्ड किया जाएगा, उसके बाद क्या टाइम फ्रेम रखा गया, थोड़ा सा अगर आप हमें क्विकली बता सकें। और अगर दूसरी पार्टी चली गई है कोर्ट में, तो ये अब री अवार्ड हो भी सकता है या नहीं फौरी तौर पर? देखिए, वो कोर्ट गए हैं, बिल्कुल उनका राइट है। उन्होंने स्टे मांगा था, कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया है। सिंध गवर्नमेंट को जो भी इदारे इसमें इन्वॉल्व हैं इसकी कंस्ट्रक्शन में, उनको नोटिस कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट में सिंध हुकूमत जवाब देगी इसकी अगली तारीख पे। अच्छा, और दूसरी बात ये है
के मिनिस्टर साहब ने ये बात बिल्कुल वाज़ेह की है कि आइंदा 48 आवर्स में इसका काम दोबारा शुरू कराया जाएगा। एक कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करेगा, 2-3 कॉन्ट्रैक्टर्स को एंगेज किया जाएगा ताकि वो टॉक मोर अबाउट इट, लेकिन क्योंकि वक्त की कमी, हम आपको मेरे ख्याल से इस पे मजीद ज़हमत देंगे इन द कमिंग शोज, लेकिन उम्मीद है कि ये काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि अब जो चीज़ें इसमें आ गई हैं लगी रहे कि ये मजीद आगे जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।